एग चावल। मुंबई में नौकरी करने के लिए बबलू, रॉकी और मुन्ना कहकर तीन दोस्त आए थे। वे सब मिलकर एक कमरे में किराए पर रहने लगे। बबलू और रॉकी कम पैसों के लिए छोटे छोटे नौकरी में शामिल हुए, लेकिन मुन्ना तो घर में ही खाली बैठता था, इसलिए मुन्ना खाना पकाने का काम देखता था। फिर भी उनका हिस्सा के पैसे वो भर देता था। एक दिन मुन्ना खाने में अंडा सब्जी बनाया। उसको वे तीन दोस्त परोसकर मजे से खाने लगे। तब मुन्ना से बबलू, अरे मामू, कितना दिन भी खाने से तुम्हारा ये एग करी तो बोर नहीं लगता है रे। लेकिन अगर तुम ऐसे खाली घर में बैठोगे तो हमारे लिए बोझ पड़ रहा है। तुम भी कोई नौकरी कर सकते हो ना, हमें भी थोड़ा मदद होगा, कहा। तब रॉकी, क्यों रे, तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। देखो मामू, तुम घर में बैठोगे तो तुम्हारा पोषण हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी तुम्हारा पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलना है तो इस शहर में कहाँ से मिलेगी। जो भी नौकरी मिलता है उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा, कहा। तब मुन्ना, अरे देखिए, कुछ चीजों में मैं बहुत क्लैरिटी से रहता हूँ। हम अपना गांव छोड़कर इधर क्यों आए हैं? हमारा पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलेगा कहकर आए थे, तो फिर उसके लिए कोशिश किए बिना कुछ ना कुछ नौकरी में ज्वाइन हुआ। तो आपको जो नौकरी चाहिए वो कहाँ से मिलता है और आपको कैसे पता चलेगा? घूमने के लिए वक्त कहाँ मिलता है? फिर भी मेरा हिसाब का किराया तो मैं दे रहा हूँ, करंट बिल भी मैं ही भर रहा हूँ। तुम लोग तो केवल चीजें ला रहे हैं बस, और मुझे पोषण कर रहे हैं जैसा बिल्डअप दे रहे हैं। जाइए जाइए, जाकर अपना अपना नौकरी कीजिए, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। तब रॉकी से बबलू, अरे ये जो कह रहा है वो तो सच है ना। हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें मिले पैसे हमारे खर्चे के लिए ही काफी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये मुन्ना ये सब कैसे कर रहा है? पहले इसका पीछा करके देखते हैं, तब इसके बारे में पता चलेगा, कहा। बाद में वे दोनों जाकर कमरे के बाहर चुप गए। ऐसे थोड़ी देर के बाद उनके कमरे के पास एक ऑटो आया। उस ऑटो में मुन्ना दो बड़ा बर्तन रखकर ऑटो में चढ़ गया। तब वो ऑटो निकल पड़ी। उस ऑटो को बबलू और रॉकी उनके बाइक पर पीछा करने लगे। कुछ देर के बाद वो ऑटो एक बीच के पास रुकी। उसमें से बर्तन को नीचे उतारकर मुन्ना उनको एक टेबल के ऊपर रखा। तब मुन्ना, आइए बाबू आइए, आपके लिए गर्मा गर्म लाया हूँ एग करी चावल। आइए, तुरंत आइए, आपको स्वाद पता है ना, अगर देरी किया तो खत्म हो जाएगा। आइए, जल्दी आइए, कहकर पुकारने लगा। तब बहुत सारे लोग उधर आकर एग करी चावल खाने लगे। वो देखकर बबलू और रॉकी हैरान रह गए। भीड़ बढ़ने की वजह से मुन्ना उनको बहुत मुश्किल से एग चावल दे रहा था। वो देखकर बबलू से रॉकी, मामू, हमने तो मुन्ना को कम नजर से देखे, लेकिन वो तो इतना मेहनत करके हमारा ऊपर किराया का बोझ नहीं गिरे जैसे कर रहा है रे। जो भी है, उसका ये सोच और उसका ये फोकस तो बहुत ग्रेट है, कहा। तब बबलू, हाँ हाँ वो तो सही है, पहले हम जाकर उसका मदद करते हैं, चलो, कहकर दोनों जाकर लोगों को एग करी और चावल सप्लाई करने लगे। ऐसे सबको देने के बाद रॉकी और बबलू दोनों मिलकर मुन्ना को सॉरी कहे। अब उनसे मुन्ना, देखा ना मामू, अगर हम ऐसे आसानी से 2 घंटे मेहनत करेंगे तो बाद में हमारा लायक नौकरी का ट्रायल्स में हम जा सकते हैं। ऐसा जब हमारा मनपसंद नौकरी मिलेगी तब इसे छोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं? कैसा है मेरा आइडिया? कहा। तब वे दोनों तालियां बजाए। ऐसे वे तीनों हर रोज एग चावल बेचते हुए बाकी के समय पर उनका लायक नौकरी के लिए ढूंढने लगे।